हे हाय, मैं अरसलान और मैं वापस आ गया। बहुत दिनों बाद अपना वीडियो बना रहा हूँ। ये जो लास्ट मेरा वीडियो था, वो अप्रैल 10 का था, तो एक अच्छा खासा टाइम हो गया। पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, क्योंकि घर में एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो थोड़ा उधर गए थे और फिर जब उस काम के दौरान मैं चीज़ कर रहा था, तो मेरी ऐप से थोड़ा मोह भंग हो गया था। यार, ये मेरी ऐप अच्छी तो है बट इसमें ऑफ़लाइन मतलब वही है सर्वर-वर्वर की वज़ह से मैं इमेजेस अपलोड कर रहा था, फिर अपलोड नहीं हो रहा था, बहुत मूड खराब हो रहा था। फिर लग रहा था यार क्या ही बना रहे हैं, क्यों ही बना रहे हैं? बट फिर अभी लगता है कि नहीं मतलब ज़रूरी है ये लॉग ही करता है मेरी जर्नी, तो उसको कर लेते हैं। जैसे मेरा ये पिछला जो फरवरी का मंथ था, बहुत सारे अपडेट कर दिए मतलब तब से अब तक में। ये फरवरी का मंथ था, ये मार्च का, फिर ये अप्रैल का, फिर ये इसमें कैलकुलेटर बना दिया कि ये सब मुझे एक रियल टाइम में दिखाएगा कि मेरे चार्जेस-वार्जेस कितने हो गए। इक्विटी कर्व भी मेरा मतलब ठीक है, स्टेबल चल रहा है, सब कुछ है। और जो-जो मैं एक ज़माने में चाहता था कि काश ये हो जाए, वो सब कुछ ही हो गया इस ऐप में। तो जैसे आज का भी मेरा ये अब मैंने 4 लॉट से अपना ट्रेडिंग कर दिया है। कल का मेरा जो था वो -7000 था और फिर आज का मेरा पॉज़िटिव 7000 मतलब 1:1 को मैं एम कर रहा हूँ। तो जो मेरा ट्रेड था मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, तो बहुत बहुत ही एडवांस हो गया अभी। तो पहला ट्रेड मेरा मैंने कुछ इस तरीके से लिया था। मैंने ट्रेड कुछ इस तरीके से लिया था, बड़ी-सी कैंडल बनी थी और ये 50% ये 0.50 मेजर स्विंग पे मैंने बनाया था। तो मुझे लगा था कि इसके ऊपर नहीं जा सकता मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा, डाउनवर्ड प्रेशर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था और फिर थोड़ी देर में देखा कि वो चीज़ ऊपर जाने लगी तो पोज़ीशन से एग्ज़िट कर लिया था। तो उस ट्रेड में 1 पॉइंट खोया, -400 गए। उसके बाद फिर ये ट्रेड 2 लिया कि अच्छा ठीक है चलो ये शायद ये ग्रीन आ गई है और उसके बाद फिर यहाँ पे ये ज़ोन बन गया तो अब इसके ऊपर जाना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी दूसरी एंट्री ली, तो वो ट्रेड भी मतलब 0 पॉइंट पे निकल गए, क्योंकि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया था। फिर ये मैंने ट्रेड 3 लिया, तो ट्रेड 3 थोड़ा तमीज़ से काम किया। पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि मैं ये देख रहा था कि ये इतनी बड़ी-सी मतलब ये भले ही ग्रीन कैंडल बनी है, 50% मेजर है, उसको इतनी शार्पली 5 मिनट में तोड़ा है। तो हो ना हो ये प्रेशर डाउन का ही है, डाउन का ही प्रेशर जो मैंने पहला जिस बेसिस पे ट्रेड लिया था, तो वो टिका रहा और फिर उसके नतीजे में ये हुआ कि आप क्योंकि मतलब अ, 4 लॉट आ गए, 30 पॉइंट को मैंने कैप्चर किया था, तो वो मेरा इस ट्रेड में 7700 का हो गया। तो जो नेट मेरा बना, तो वो 7700 की जगह ये जो 7200 मतलब ये दोनों जो ट्रेड थे उनका नेगेटिव हटा के तो इस तरीके से हुआ। बाकी इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये बढ़िया था मतलब ये मेरा पूरा मतलब लाइब्रेरी जैसे मैं चाहता था कि जो टैग फाइलिंग हो, ये हो, वो हो। यहाँ पे मतलब ये ट्रेड मास्टर ये जो मेरा टारगेट वाला था, ये भी अच्छा हो गया है। पिछले महीने का जो मेरा टारगेट था, जिस तरीके से मैं लगाता था, जैसे मैं अप्रैल का दिखाऊँ, तो पहले ये पूरा डाउन हो गया था, फिर रोते-धोते, रोते-धोते फिर आखिरी के 10 दिनों में आखिरी के मतलब कुछ दिनों में फिर ये चीज़ ऊपर आई। तो ये भी सही है और सब कुछ ही स्मूथ चल रहा है। तो मुझे लगा कि जो मैं करना चाहता था वो कर तो लिया अब क्या ही वीडियो बना रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा बंद कर दिया था। साथ ही साथ अब एक और चीज़ जो मतलब ये खुजली रहती है कि ठीक है वो वाला पार्ट हो गया, तो फिर मैं अपना ये दूसरा बना रहा था। तो अब ये मेरा बैक टेस्टिंग का भी इंजन हो गया है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई। मेरे पास हिस्टोरिकल डाउनलोडर आ गया। मतलब ये प्रीमियम के सारे जो मेरे ट्रेड्स होते हैं, वो सब एक बार में ही डाउनलोड कर लेगा। इंडेक्स के सब डाउनलोड कर लेगा, इक्विटी के। तो मैं धन से कनेक्ट करता हूँ, ये सब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उसको स्टोर करना है, तो ये मतलब इतनी इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हैं, जो मेरे पास एक एक ज़माने में सपना था कि काश मैं ये चीज़ें कर पाऊँ। तो वो अब सब होता है कि जैसे मेरा जो डेली है ये ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट चलती है। तो मेरा डेली निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एटीएम प्लस 5 और -5 का डेटा मिल मिल जाता है। और साथ ही साथ इक्विटी में निफ्टी के 50 स्टॉक्स को मैंने लगा दिया है, तो वो ऑटोमैटिकली सारे स्टॉक्स को डाउनलोड करता रहता है, जो कि मेरे लिए सोर्स बनता है। मतलब मैं इसको रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ ताकि मतलब इन फ्यूचर मतलब मैं लोगों को देखता हूँ कि कुछ दिन बाद जब उनकी चीज़ देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वही है जैसे मैंने यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट किया, लोड एक्जिस्टिंग, तो जितना-जितना मेरे पास डेटा आ गया है वो सब ग्रीन-ग्रीन डॉट दिखाएगा। बहुत बहुत ही एडवांस एडवांस चीज़ें मैंने कर दी हैं। ये जो मेरा धन ज़ीरो धा के जितने भी ट्रेड्स हैं, तो वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसी तरीके से इंडेक्स में जितने भी है मेरे पास वो यहाँ पे बैकएंड में शो करेगा। ये मैंने एक ट्रेड लैब बनाया है तो ये मेरा बैक टेस्टिंग का भी इंजन बन गया है। ये धन के साथ प्रॉपर्ली सिंक है तो मेरा वॉलेट बैलेंस दिखाएगा। बैक टेस्ट का मतलब जैसे मैं इसको चलाऊँ तो मैं सारे उस पे मतलब सारे सिंबल्स पे चला सकता हूँ, निफ्टी पे चला सकता हूँ। जैसे मैं अगर इसको ऑल कर दूँ और इसको रन कर दूँ तो थोड़ी देर में ये पूरे सब में मेरा एल्गो चलेगा। ये चल गया अब सब पे और ये सारे एक-एक इंडिविजुअल ट्रेड में कहाँ ट्रेड मिला वो दिखाएगा। फिर मैं उस पे क्लिक कर दूँगा। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू की तरह बनाया है, तो वो ट्रेड कहाँ से मिलेगा, कितने पॉइंट पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें दिखाएगा।
तो बहुत ही एडवांस चीज़ें हो गई हैं। जैसे पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाएगा, अब मैं किसी को इंडिविजुअल को देख सकता हूँ, इक्विटी कर्व को देख सकता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी अभी तो मतलब फंडामेंटली ही हो रही है, तो वो चीज़ हो जाएगी। ईएमए क्रॉस यहाँ पे मेरी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ आना शुरू हो जाएँगी और इस तरीके से मेरा पूरा चार्ट लाइव में आने लगेगा। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ें हो रही हैं। अब एक थोड़ा-सा चक्कर में फँस गया हूँ कि जैसे अब इसके लिए सर्वर थोड़ा लेना पड़ेगा, मतलब एडब्ल्यूएस का, या फिर ये वाला पार्ट मुझे नहीं आता है क्योंकि मैं कोडर तो हूँ नहीं। तो इसे क्लॉड से ले लेके और इन सब से मैं बनाता हूँ। तो ये वाले पार्ट को अब देखना है कि अपना मतलब वर्चुअल मशीन पे आसमान में डालना पड़ेगा ताकि मेरे ट्रेड्स डल सकें। तो यही है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बढ़िया ही है, जैसे मैं ये वाले का दिखाऊँ, इस पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे अदानी नेट को लिया, ये मैं क्रॉसओवर 5 मिनट पे मैंने रन किया, तो मेरे सारे ट्रेड आ जाएँगे। यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइज़र भी लगा दिया है कि जैसे मैं अगर इसको ब्रूट फोर्स से रन कर दूँ, ये चीज़ मैं हमेशा चाहता था कि मतलब 5 ई में बढ़िया है, 15 ई में बढ़िया है, कि कौन-सी रेंज क्या है, क्या नहीं है। तो ये चीज़ भी मेरी अब होने लग गई कि जैसे वो ये पूरा एनालाइज़ करेगा कि कितना है, और फिर मुझे प्रॉफिट फैक्टर और ये सारी चीज़ें दे देगा, तो मैं बेस्ट ऑप्टिमल जो है, वो मैं पैरामीटर्स यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर। जैसे अब ये आ गया तो मुझे दिखाएगा कि मेरा विन रेट, अगर मैं 10 और 15 का एईएम यूज़ करूँगा तो 28 ट्रेड में लेंगे, 53% का विन रेट रहेगा और पॉइंट्स मेरे 397 कैप्चर होंगे। और प्रॉफिट फैक्टर 3.242 का रहेगा। तो वैसे ही अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ को इसने रेट करके रखा है, जैसे विन 53% है, तो इसको कुछ स्ट्रैटेजीज़ का 50% है, कुछ का प्रॉफिट फैक्टर कम है, ज़्यादा है, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो इसके बेसिस पे जितने ट्रेड होंगे वो दिख जाएँगे, और अगर मैं इसको ऐसे अप्लाई कर दूँ कि बेस्ट को यूज़ कर लो, तो ये चीज़ इसके अंदर चली जाएगी और फिर ये यहाँ पे मतलब स्मार्ट ऑप्टिमाइज़ को यूज़ करने लग जाएगा। इसमें भी बहुत-बहुत स्कोप है बढ़ाने का। तो उसको बनाते जाएँगे। ये मेरा इक्विटी कर्व भी बढ़िया-बढ़िया बनने लगा है। पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा रहा है। तो जो मतलब ये कुछ-कुछ ट्रेडिंग व्यू जैसा लगेगा क्योंकि मेरा बेंचमार्क ट्रेडिंग व्यू ही है, कि जैसे ये ट्रेडिंग व्यू में आता है, बट इसके जो लिमिटेशंस हैं और जो ट्रेडिंग व्यू की लिमिटेशन है, मतलब मैं डेटा अपना डाउनलोड नहीं कर सकता ट्रेडिंग व्यू में। तो उनका बहुत प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट जैसे मेरा ट्रेड लॉग है, तो मैं अगर चाहूँ तो अपना यहाँ पे मैं अपना डेटा डाउनलोड कर सकता हूँ इसमें। जैसे मैं इधर गया, यहाँ पे मैं आया और यहाँ से डाउनलोड सीएसवी, तो मेरे पास मेरे फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। लाइव में जैसे अभी वही जो मैं बता रहा था कि लाइव में मेरे सिग्नल तो चलने लग जाएँगे, पर फिर वो करेगा नहीं, मतलब रियल ट्रेड्स ढंग के करेगा नहीं। बट यहाँ पे जो जिस पे ट्रेड आ रहा होगा वो कैप्चर करने लग जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ। मैंने स्टार्ट स्कैनर कर दिया ऑल सिंबल्स पे, तो इसने पोज़ीशन भी पकड़ ली कि मतलब टीसीएस में सेल की एंट्री इसको मिल गई रियल टाइम में, और ये एकदम एग्ज़ैक्ट प्राइस ले रहा है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, इस पे क्लिक कर दूँगा, तो ये टीसीएस का यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा और वो लाइव डेटा चल रहा होगा कि कहाँ पे पोज़ीशन आएगी। नहीं तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ये ऑटोमैटिकली ये पोज़ीशन चल भी रही है। तो ये लाइव डेटा के साथ चल रहा है, बट जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वेब वाला, तो इसमें भी थोड़ा लिमिटेशन है, तो मुझे इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो धन के चार्ट्स खुल जाएँगे और धन के चार्ट में कहाँ पोज़ीशन गई है तो वो दिखाने लग जाएगा। क्योंकि ये पेपर ट्रेड है, मतलब लाइव है, पर ये पेपर ट्रेड है। इसमें मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट का भी बना दिया है कि मतलब मैं अपना कैपिटल स्पेसिफ़ाई कर सकता हूँ कि टेस्टिंग कैपिटल कितना है, इंटरडे का लेवरेज कितना लेना है, एमआईएस का लेना है, सीएनसीआई, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग का चक्कर हो जाता है। फुल कैपिटल एलोकेशन करना है और मतलब रिस्क पर ट्रेड कितना रखना है, तो वो सारी चीज़ें। और मेरा खुद का पूरा बैक टेस्ट इंजन जो कि बैक टेस्ट भी करेगा और लाइव पे भी ट्रेड करेगा, तो ये दोनों पार्ट होने लग गए हैं। तो जो भी ट्रेड्स होंगे, तो वो आने लग जाएँगे। तो बढ़िया है मतलब बढ़िया है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से एग्ज़िट कर दूँ, तो वो प्रॉफ़िट एंड लॉस मेरा लॉक हो जाएगा। तो यही सब है, मैंने सोचा कि आज बहुत दिन हो गए वीडियो बनाते, और जो भी स्टेटस है वो अपडेट कर दें कि अभी आई एम अलाइव एंड किकिंग मतलब बाद में इसको देखते हैं तो फ़ख्र महसूस होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा लॉस-वॉस कुछ हो रहा है तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं बना रहा। बस यही है कि जो मेरी अप्रोच है कि धीरे-धीरे ही करके हम ग्रो करेंगे अपने उसमें, तो उसी में चल रहे हैं। पिछला मंथ भी मेरा प्रॉफ़िटेबल था। पहला फ़ेब था प्रॉफ़िट में, मार्च था प्रॉफ़िट में, अप्रैल है प्रॉफ़िट में। बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है, जैसे कि मेरे चार्जेज़ बहुत जा रहे हैं, मतलब 11,000 का अगर मेरा प्रॉफ़िट है, तो मेरा ये चार्ज 7,000 का चला जा रहा है, तो इसको सर्टेनली मतलब डाउन करना है। ये एक छोटा ही परसेंटेज हो, यहाँ तक ही कुछ हो। तो इस मंथ में मेरा यही गोल रहेगा कि ट्रेड्स अपने कम करें। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ टोटल फ़ीस ट्रेड्स, तो जैसे वीकली ट्रेड कर दें और बाकी चीज़ों को बंद कर दें, ऑफ कर दें। तो जो मेरी कोशिश है वो काम भी कर रही है कि जो जैसे मेरे टोटल ट्रेड हैं वीक 1 में 40 थे, और फिर उनको धीरे-धीरे करके कम करते हुए लाया कि पैनिक नहीं करेंगे, उसी की वज़ह से लॉस भी ज़्यादा होता है। तो यही है। अब जैसे इस दोनों को आपस में कंपैरिज़न पे भी लगा सकते हैं, तो दिखाएगा क्या है, किस तरीके से। तो यही है। फिर अगर हुआ तो मतलब कल भी वीडियो बनाएँगे, नहीं तो फिर कुछ दिन बाद अपडेट दे देंगे। तो मिलते हैं फिर। टेक केयर, बाय।